चले ठीक है, तो आज हम बात करने लगे हैं ओईटी लिसनिंग बी के बारे में। ओईटी लिसनिंग ए हमने कल खत्म कर लिया था, आज हम लिसनिंग बी कर रहे हैं। तो लिसनिंग बी के अंदर हम आज जो हमारा टारगेट है वो देखेंगे कि हम लिसनिंग बी के फॉर्मेट को सीख सकें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो लिसनिंग बी में आते हैं, और जो टेक्निक यूज होनी है टू सॉल्व लिसनिंग बी एग्जाम हम उसको देखें, और स्टेप्स टू सॉल्व द पेपर। ठीक है, तो लिसनिंग ए बी का जो फॉर्मेट है वो काफी सिंपल है। वो ये है कि 6 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और वो 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो या तो डायलॉग्स हो सकते हैं या मोनोलॉग्स होते हैं। डायलॉग वो होते हैं जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, और मोनोलॉग्स वो होते हैं जिसमें एक आदमी जो है ना बात कर रहा था। तो ऑप्शन जो आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन के बाद, वो 3 ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपने क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करना हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट का ये सेशन होता है जब लिसनिंग बी स्टार्ट होती है। ये सेपरेट एक पेपर होता है, लिसनिंग ए जैसे खत्म होगा ना आपका, तो आपको विद इन 30 सेकेंड आपका लिसनिंग बी स्टार्ट हो जाएगा। आपको सेपरेट पेपर नहीं मिलेगा, एक ही पेपर के अंदर सारे पेपर होंगे। लिसनिंग ए के साथ ही लिसनिंग बी खत्म हो जाएगा। तो जैसे आप लिसनिंग ए खत्म करते हैं, तो आपने ज्यादा टाइम लिसनिंग ए पे स्पेंड नहीं करना। जो आंसर आपने लिख दिए सो लिख दिए, ठीक है। तो एक आधा अगर आपको लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक आप अभी ठीक कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज ज्यादा टाइम लिसनिंग ए पे स्टार्ट स्पेंड नहीं फिर करना। फिर आपने लिसनिंग बी पे पेपर का जो ओपन पेज होगा उसको ओपन कर लेना और उसके क्वेश्चंस को रीड करना। ठीक है, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 3 ऑप्शंस, और हर क्वेश्चन का अलग से टॉपिक होगा और अलग से सेटिंग होगी। ठीक है, सेटिंग का मतलब क्या होता है कि सेटिंग वो आपको बताएंगे कि जो आप पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, या नर्स किसी से बात कर रहा है, या फार्मासिस्ट किसी से बात कर रहा है, वो सारा सिनेरियो आपको बताएंगे कि आप कौन सी सिचुएशन में है, और फिर आप आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक हम इसको एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि यू हियर अ नर्स एक्सप्लेनिंग वुंड केयर टू अ पेशेंट। अब ये सेटिंग है, उसने बताया है कि आप एक नर्स को सुनेंगे जो वुंड केयर के बारे में पेशेंट को बता रही है। ठीक है, ऑडियो में जब ये चीज चलती है तो आपका फोकस इसी के ऊपर होना चाहिए जब ऑडियो चल रही होती है। ठीक है, जब वो ये ऑडियो खत्म हो जाएगी, वो बोल के खत्म हो जाएगा, तो वो आपको बोलेगा नो यू रीड, नो यू कैन रीड द क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होगा आपके सामने। ठीक है, जो लिखा यू हियर अ नर्स एक्सप्लेनिंग अ वुंड केयर टू पेशेंट, और उसके आगे क्वेश्चन होगा। ठीक है, व्हाट डज शी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। तो आपने जो अपना टाइम है, जब आप ये सेटिंग डिस्क्राइब कर रहे होगे, तो बहुत सारे नर्सिस जो है ना वो फोकस नहीं करते। या प्रैक्टिस में मैंने लोगों को देखा है, स्टूडेंट जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देते हैं। आपने इस स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं करना। इसके अंदर भी कीवर्ड्स हैं, आपने उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है ताकि आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए ऑडियो के अंदर सुनो जो चीज आपको चाहिए। जैसे इधर कीवर्ड क्या हो सकता है, इधर कीवर्ड है वुंड केयर। ठीक है, तो यस सर। वुंड केयर मेन चीज है। आपको पता होना चाहिए कि जो नर्स एक्सप्लेन कर रहा है वो किस चीज के बारे में कर रहा है, तो वुंड केयर के बारे में कर रहा है। ठीक है, आगे अब देखिए जो टेक्निक यूज होती है वो कौन सी होती है, कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो टाइप्स होती है वो किस किस्म के आते हैं। वो नॉर्मली आपके वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहा है, वो हो सकती है ऑडियो। या एक डॉक्टर किसी नर्स से बात कर रहा है पेशेंट के बारे में, वो ऑडियो हो सकती है। या एक नर्स किसी नर्स से बात कर रहा है, वो ऑडियो हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जो आपकी वर्क रिलेटेड सेटिंग होती है, या कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई डिजीज है जिसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, वो ऑडियो हो सकती है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने जिस ढूंढनी होती है बाजू बात कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चंस में डिटेल ढूंढनी होती है, और कुछ क्वेश्चंस में आपने कोर्स ऑफ एक्शन देखना होता है। तो जिसका मतलब आपको पहले भी बताया गया, रीडिंग के अंदर भी आपको बताया गया कि जिसके मतलब क्या था कि आपने ओवरऑल मैसेज ढूंढना था। मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन शायद जो आप ढूंढ रहे हो वो कहीं नहीं लिखी होगी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो उसको सपोर्ट कर रहा होगा। जैसे इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है थर्मामीटर के बारे में, कि व्हाट इज द बेस्ट रूट ऑफ टेकिंग थर्मामीटर, ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर लेने का बेस्ट रूट कौन सा है। ऑडियो के अंदर बहुत सारी जगह पे वो बता रहा होगा कि जो ओरल हम टेम्परेचर लेते हैं ना थर्मामीटर मुंह में डाल के, तो वो सेफ नहीं है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है, वो ये करता है। अब नीचे ऑप्शन के अंदर लिखे होंगे कि एक्जेला से लेना बेस्ट है, ओरल से लेना बेस्ट है, या हैंड से लेना बेस्ट है। ठीक है, अब
आंसर होगा एक्जिला से लेना बेस्ट है, लेकिन पूरे ऑडियो के अंदर हो सकता है वो एक्जिला की बात ही ना करे इतनी डिटेल में, एक्जिला का जिक्र कर दे, लेकिन साइड इफेक्ट बता रहा ओरल के और हेड थर्मामीटर के, कि रीडिंग ठीक नहीं आती हेड थर्मामीटर से ओरल इन्फेक्शन हो जाती है, इस तरह की चीजें बता रहा हूँ। तो आपने इसमें से जिस लेनी है कि इसका पूरा इन चीजों में बताने का मकसद क्या है, वो ये बताना चाह रहा है कि एक्जिला से टेम्परेचर लेना चाहिए। अब आपको समझ आई जिसकी? यस सर। ठीक है, ये चीज समझ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको जिस्ट पकड़ना आ जाए ना कि जिस्ट लेते कैसे हैं, कि वो ओवरऑल किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, किस चीज के बारे में पॉजिटिव है, वो इन्फॉर्मेशन आपने पिक करनी है। ठीक है, टेक्स्ट में से, ऑडियो में से, सॉरी। तो डिटेल में करता, ओके। डिटेल में स्पेसिफिक होती है। डिटेल में जैसे फॉर एग्जांपल उसने पूछा गया है कि जो कल मॉर्निंग में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राउंड के दौरान कहता है कि फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन करता है कि दो नर्स आपस में बात कर रहे हैं, और फिर क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कल जरूरी है। और ऑडियो के अंदर वो बताता है जी कि कल पेशेंट के ना स्कैन होने हैं, वो जरूरी है। तो वो डिटेल क्वेश्चन है, वो स्पेसिफिकली क्लियरली बता रहा है कि स्कैन जो है ना वो ज्यादा जरूरी है, तो वो डिटेल क्वेश्चन है, वो स्पेसिफिक है, तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देख रही है। तो जब आप ऑडियो को सुनो, जब आप क्वेश्चन को पढ़ो, तो आपके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डिटेल बेस्ड और जिस बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो वो कैसे आपने पिक करना है। कोर्स ऑफ एक्शन वही है, वो जैसे मैंने बता दिया, व्हाट विल द नर्स टू डू टुडे। फॉर एग्जाम्पल अगर नर्स ओवर हैंड ओवर आप देते हैं, तो आप हैंड ओवर लेते हो बता देते हैं ना कि पेशेंट के अगले 6 घंटे के अंदर आपने सैंपल भेजने हैं, या अगले 6 घंटे के अंदर पेशेंट का एनपीओ ब्रेक करना है। तो नर्स को आप उसका अगला काम बता के जाते हो, ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में जो उसने करना था। इस तरह के क्वेश्चन भी जी। आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। हाउ शुड यू अप्रोच लिसनिंग पार्ट की, ठीक है। अब अप्रोच कैसे करना है, जैसे एक ये क्वेश्चन है, आपने इसके अंदर 5 Ws का मैंने आपको पहले से बताया था कि 5 Ws का अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपने जी। सेटिंग, दूसरा आपने सेटिंग के अंदर देख लेना है कि मेन चीज क्या है। यहाँ जैसे वूंड केयर है, ठीक है, आपने वो देख ली कि यहाँ सेटिंग के अंदर वूंड केयर है जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। व्हाट डज शी एक्सप्लेन। अब यहाँ शी कौन हो सकता है, आप मुझे बताएं। मतलब नर्स हो सकती है ना, जाहिर है वेरी पेशेंट से गुड, अगर कोई बात कर। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखा भी हुआ है यू हियर अ नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखी है व्हाट डज शी। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लिख देते हैं कि आप ऑडियो जब सुने तो आपको पता ही ना चले कि मेल फीमेल, फीमेल अगर नर्स है और मेल दूसरा कोई बंदा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं मैंने किसकी आवाज को सुनना है। तो जहाँ पे मेल और फीमेल की आवाज का जिक्र आ जाए, तो आपको जवाब ढूंढना और आसान हो जाता है। जैसे इधर आपको पता चल गया कि शी जो है वो नर्स है, फीमेल वॉइस जो है वो नर्स होगी, तो जो फीमेल वॉइस है वो किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करी, मैंने वो चीज ढूंढनी है। ओके, तो आपने यस क्वेश्चन सर। को, आपको 15 सेकंड मिलेंगे, 10 से 15 सेकंड मिलेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड होते हैं। पहले आपकी वो वॉइस में बोलेगा कि यू हियर अ नर्स एक्सप्लेनिंग वुंड केयर टू अ पेशेंट, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा नो यू कैन रीड द क्वेश्चन। तो जब आपको ये बोलेगा तो आपको 10 सेकंड मिलेंगे जिसके अंदर आपने क्वेश्चन को भी समझना है और ऑप्शंस को भी समझना है, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना। देखिए, मोस्टली जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर वर्ब होता है, ठीक है, क्या होता है, वर्ब होता वर्ड। है। तो आपने वर्ब ढूंढना था कि वर्ब, जैसे इधर आपने एक्सप्लेनेशन ढूंढी है कि कौन सी चीज एक्सप्लेन हो रही है, ये वर्ब है। जब आप क्वेश्चन पढ़ लें तो आप जब ऑप्शन के ऊपर अपने पेंसिल रखें तो आपके जहन में पता हो कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मैं वूंड केयर की एक्सप्लेनेशन ढूंढ रही हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनिंग वूंड केयर, वूंड केयर, ये आपके जहन में चल रही होनी चाहिए बात, ताकि जब ऑडियो चले तो आपको पता हो कि आप कौन सी चीज ढूंढ रहे हो। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दी में प्रेशर होता है ना बहुत ज्यादा, कर वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उनके जब वो ऑडियो चलती है उनको क्वेश्चन ही भूल गया होता है कि क्वेश्चन क्या था। वो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, ऑडियो चल रही होती है और वो क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है उनका टाइम ज़ाया होता है और वो कोई ऑप्शन जो है वो मिस कर सकते हैं जो ऑडियो में चलता है। क्योंकि जब ऑडियो में ऑप्शन चलता है, कल हम ना लिसनिंग बी की प्रैक्टिस भी करेंगे, आज सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग, कल हम प्रॉपर 3 से 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपकी ये जो ना प्रैक्टिस डेवलप हो जाए। अच्छा, ओके सर। तो ये चीज है कि आपने क्वेश्चन को अपने जहन में रिवाइज करना है। जब ऑडियो चलने से पहले आपने क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लिए, अगर आपको 5-10 कोई 5 सेकंड मिल गए, 3 सेकंड मिल गए हैं, तो उसके अंदर आपने जहन में रखना है कि आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो नर्स वुंड केयर के बारे में एक्सप्लेन कर रही है, वो क्या चीज एक्सप्लेन कर रही है, वो मैंने एक्सप्लेनेशन ढूंढनी है। एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है कि ड्रेसिंग विल बी यूज एट, वाई द ड्रेसिंग विल बी यूज एट होम, कि ड्रेसिंग घर में क्यों यूज
की जाएंगी, ठीक है। हाउ टू मैनेज द ड्रेसिंग एट होम, घर में ड्रेसिंग को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि वाई एल्जीनेट ड्रेसिंग आर यूज्ड, जो एल्जीनेट ड्रेसिंग है वो घर के अंदर क्यों यूज की गई है, ठीक। ये हमारा ऑप्शन है। तो अब मैं जो ना ऑडियो को प्ले करूंगा, ओके, आपने सुनना ओके। है और मुझे ऑप्शन बताना है। Let's listen to the audio and choose the answer which best fits. Mrs. Davidson, I've got your new dressings here. I'll explain them to you so you'll know what to do when you go home. The dressings are alginate dressings, and there are a few things you need to know before you use them. The dressings are made of sodium and calcium fibres, which have come from a special seaweed. We're going to use the dressings on the ulcer on your lower leg, as the previous dressings haven't helped to heal the ulcer. While alginate dressings are very effective in cleaning out wounds without making them dry, they'll also protect your ulcer from harmful bacteria, which can cause infection and stop the wound from healing. There are a few things you need to be aware of when you use these dressings. The first thing is to dampen the dressing with saline to make it easier to remove. The alginate forms a type of gel, which is usually easy to clean off. Cover the alginate dressing with a non-stick pad and change the dressing every 2 to 3 days. चले जी, कौन सा ऑप्शन आपके ख्याल से? लास्ट वाला, वाई एल्जीनेट ड्रेसिंग्स आर यूज्ड एट होम। ठीक है, तो आपने सिलेक्ट किया कि वाई एल्जीनेट ड्रेसिंग आर यूज्ड एट होम। तो अब देखना ये है कि ऑडियो के अंदर कोई जिक्र हुआ था जिसके अंदर वो एल्जीनेट ड्रेसिंग को बता रहा कि वो घर के अंदर क्यों यूज करनी है। हाँ, एक जगह पे उसने एल्जीनेट ड्रेसिंग का जिक्र किया है, लेकिन उसने उसमें एल्जीनेट ड्रेसिंग की क्वालिटी को बताया। वो क्वालिटी ये नहीं बताती कि ये घर में क्यों यूज करनी है। वो क्वालिटी ये अच्छा। बताती है कि ये ड्रेस देख, इन चीजों को आपने बड़े ध्यान से पिक करना है, ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं। एल्जीनेट ड्रेसिंग हम्म। का जिक्र हुआ है ऑडियो के अंदर, लेकिन वो एल्जीनेट ड्रेसिंग घर में यूज करने के लिए जिक्र हुआ है कि वैसे उसकी एडवांटेज का बताया कि एल्जीनेट ड्रेसिंग लगाने से वुंड जल्दी हील होता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये घर में यूज करनी चाहिए। वाई एल्जीनेट ड्रेसिंग यूज एट होम, तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको सी ऑप्शन करेक्ट बता दिया गया है तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेकंड? सेकंड, अब ऊपर में ए बी में से हाँ जी। व्हाई द ड्रेसिंग्स विल बी यूज्ड एट होम। आप फिर वो हमने चेक किया कि वाई द ड्रेसिंग विल बी यूज्ड एट होम, ठीक है। तो अब फिर कौन सी ड्रेसिंग, ठीक है, इसमें तो ऑडियो के अंदर तो स्पेसिफाइड वो ड्रेसिंग का नाम लेता है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। आपका जो सही ऑप्शन है वो है हाउ टू मैनेज द ड्रेसिंग एट होम, क्योंकि वो जब ड्रेसिंग को लगाने का उतारने का तरीका बता रहा होता है, वो इस चीज को क्लिक कर रहा होता है कि ड्रेसिंग जो है वो घर में यूज क्यों करनी है। अब ये मैं आपके सामने ना स्क्रिप्ट वो ला रहा हूँ जो वो हमने पढ़ा भी, ठीक है। अब इसमें देखें कि वो क्लियरली इधर बता रहा है कि अ फ्यू थिंग्स यू नीड टू बी अवेयर व्हेन यू यूज द ड्रेसिंग। इट्स मीन कि घर के अंदर जब आपने ड्रेसिंग करनी है, मैनेज करना है, तो आपको कौन सी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट चीज उसने कहा कि हम्म। डैम्पन द ड्रेसिंग, ठीक है, सलाइन के साथ आपने करना है, उसको इजियर टू रिमूव होता है। फिर एल्जिनेट फार्म अ टाइप ऑफ जेल विच इज यूजुअली इजी टू क्लीन ऑफ। एल्जिनेट फार्म जो होता है वो इजी टू क्लीन ऑफ होता है, ये भी एक मैनेजमेंट का हिसाब उसको बता रहा है। फिर कह रहा है कवर द एल्जिनेट ड्रेसिंग विद अ नॉन स्टिक, ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा है कि आप नॉन स्टिक पैड जो है वो लगाएं। एंड चेंज द ड्रेसिंग, ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा है कि हर 2 से 3 दिन के बाद उसको चेंज करें। तो ये मैनेजमेंट का हिस्सा है। फिर शुरू में वो कहता है कि आई विल एक्सप्लेन दैम टू यू सो यू विल नो हाउ टू डू व्हेन यू गो होम। मतलब आपको ड्रेसिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप जब घर जाएं तो आपको पता हो कि आपने इसको किस तरह करना है। तो करने हम्म। का तरीका कब होता है, जब इंसान को मैनेजमेंट का पता हो। फिर कहते हैं ना व्हाई द जी। ड्रेसिंग विल बी यूज। देखें, व्हाई द ड्रेसिंग विल बी यूज्ड एट होम गलत क्यों है, क्योंकि आगे भी हम इसके ना जवाब में लिखे मैंने लिखा कि इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट द ड्रेसिंग विल बी यूज्ड एट होम बट नॉट व्हाई दे विल बी यूज्ड। घर में यूज करनी है लेकिन घर में ही क्यों करनी है, ये इसका रीजन ही बताया उन्होंने। कहता आई हम्म। हैव गॉट योर न्यू ड्रेसिंग हेयर, आई विल एक्सप्लेन दैम टू यू, यू विल नो व्हाट टू डू व्हेन यू गो होम, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला कि आपने घर में ही क्यों करनी है, आपने वो होम केयर में जाके नहीं करवानी, या इसका कुछ स्पेसिफाइड उसने एक्सप्लेनेशन नहीं बताई कि घर में ही क्यों हम्म। करनी है। हाँ, उसने बताया कि ड्रेसिंग के बारे में मैं बताऊंगा
और जब वो आप घर जाओगे तो आपको घर जाने में उसमें हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए ए जो है वो भी डिस्ट्रक्टर था, वो मेंशन नहीं था। सी भी डिस्ट्रक्टर था, क्योंकि सी का तो मैंने आपको बताया कि क्लियरली वो बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो एल्जीनेट ड्रेसिंग के बारे में बताई गई है वो नो रेफरेंस के वाई दे आर यूज्ड, हम घर में यूज क्यों करनी ये नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि वेल एल्जीनेट ड्रेसिंग आर वेरी इफेक्टिव इन क्लीनिंग बट वुंड्स विदाउट मेकिंग देम ड्राई। ठीक है, उनको क्लीनिंग होती है और वुंड को ड्राई रखती है। ठीक है, विदाउट मेकिंग देम, उनको ड्राई होने नहीं देती है, सॉरी। दे विल आल्सो प्रोटेक्ट योर अल्सर फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया व्हिच कैन कॉज इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से बचाएंगे जो कि हार्मफुल इन्फेक्शन करते हैं, एंड स्टॉप द वुंड फ्रॉम हीलिंग। ठीक है, जी तो अब इस ऑडियो को मेरे साथ सुनने के बाद आपको इस चीज को समझना है कि डिस्ट्रैक्टर्स कितने मुश्किल होते हैं ऑडियो में पिक करना, क्योंकि यहाँ पे यस आपने सर बहुत। डिस्ट्रैक्टर्स पिक करने हैं। और डिस्ट्रैक्टर्स आप कब पिक कर पाते हो, जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हो। ठीक है, अब देखा जी जाए कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेनेशन, नर्स क्या एक्सप्लेन कर रही है उसको वुंड केयर के बारे में। ठीक है, अब वुंड जी केयर में ड्रेसिंग घर में क्यों की जा रही है, ये तो कॉमन सेंस ही नहीं सेट बैठ रही। डिड यू गॉट माय जी पॉइंट, कि वुंड यस सर। केयर के अंदर ड्रेसिंग तो एक अमल है ना, उसके अंदर हम्म से वुंड केयर कैसे इंप्रूव होगा। वुंड केयर तो तब हम्म इंप्रूव होगी ना जब उसको मैनेज अच्छी तरीके से करेंगे। हम्म, इसका मतलब है कि क्वेश्चन को जब आप अच्छी तरह समझ लें तो आपको डिस्ट्रैक्टर्स को पिक करना आसान हो जाता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन यस सेंस को अच्छी तरह, और वर्ब देखना है कि व्हाट डज शी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। एक्सप्लेन तो नहीं उसने किया इन चीजों को कि ड्रेसिंग क्यों घर में की, उसने तो एक्सप्लेन किया है कि ड्रेसिंग जब घर में आपने करनी तो किस तरह करनी है। ऐसे ही है, दोबारा से यस अगर सर। आप, ठीक है, अगर आप दोबारा से सुनना चाहते तो मैं आपको दोबारा एक बार सुना देता हूँ कि ना नहीं। सर अब समझ आ गई। समझ आ गई, वेरी गुड, अच्छा। यस। अब दूसरी चीज, टिप्स आपके लिए आज के लिए यही है कि ये जो वर्ब्स होते हैं जैसे करेक्ट, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, लोकेट, अप्रूव, एक्सप्लेन, कंफर्म, प्रायोरिटाइज, इनको समझे अच्छी तरह, क्योंकि जब आप वर्ब पिक कर लेते हैं ना क्वेश्चन के अंदर तो फिर आपको ऑप्शंस समझना आसान हो जाता है, और ऑडियो सुनते सार ही आप एलिमिनेट अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, और जितनी भी वर्क प्लेस आपसे रिलेटेड प्रैक्टिस होती है, कोशिश करें कि अपने इंग्लिश इन्वायरमेंट, अगर आपके जो है क्लिनिक एरिया में कुछ लोग हैं तो इंग्लिश अपनी जो है ना उधर उनकी सुना करें। क्या, तो डॉक्टर्स राउंड करने आते हैं, चीज़ों को कैसे बताते हैं स्टेप वाइज। ठीक है, बड़ी हेल्पफुल होती है। फिर आपको बताया, यस। मैंने बताया हेल्थ केयर ट्रेनिंग जो वीडियोज होती हैं इंटरनेट पे, आप उनको सुने। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। कुछ चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया होता है, आप किसी भी चीज़ का फंक्शन देखेंगी तो वो भी आ जाएगा। पॉडकास्ट आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं नर्सिस के, यस डॉक्टर्स के सर। आपस में बात करने के, तो वो सुना करें। और क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स कॉमनली यूज इन द वर्क प्लेस, जैसे मैंने आपको ये वर्ब की बताया है। तो जब आप कोई ऑडियो सुनती है, आप जीपी बिहाइंड द डोर सुनेंगे ना, तो उसके अंदर भी पेशेंट और नर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह, और जब 24 आवर्स एक्सीडेंट इन इमरजेंसी सुनेंगी तो उसमें नर्स पेशेंट से बात कर रहे होते हैं। तो वो जो वर्ब्स उधर यूज होते हैं उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो आप उनको समझे कि नर्स ने कौन सा वर्ब यूज किया और पेशेंट ने कैसे उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इससे आपकी ओके वोकेबलरी सर। डेवलप होगी, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी जब आप। और एक चीज याद रखिएगा, ओईटी के अंदर ना कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर वो कहते हैं ना कि फलां अकेडमी कहती है जी कि आपको हम 15 दिन के अंदर ओईटी की तैयारी करा देंगे और आप पास हो जाएंगे, तो वो आपको हम्म सिर्फ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पैसे खींचने के लिए। हम्म क्योंकि जब तक आपने लिसनिंग नहीं करनी, रीडिंग नहीं करनी, आपकी स्किल डेवलप नहीं होनी, तो 15 दिन में आप पेपर सॉल्व करना सीख जाए, आपको शॉर्टकट बता दें कि इस वर्ड को पढ़ के ये जवाब लिख देना, इस वर्ड को पढ़ के ये, आपके लिए वो यूजफुल होगा। अगर टोटली अनफेमिलियर टॉपिक आ जाता है पेपर के अंदर, वो वर्ब आते नहीं है, हम्म वो सेंटेंस आते नहीं है जो उन्होंने सिखाए हो आपको, और पेपर के अंदर टोटली डिफरेंट आ जाए, तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपको शॉर्टकट्स आते होंगे, आपको टेक्निक आपकी डेवलप नहीं होगी, तो एग्जाम डे पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर उधर आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे। उधर यस तो टाइम सर। नहीं मिलना किसी ने रिवाइज करवाने के लिए कि आज अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ऐसे कर लेना। वो तो आपने अभी प्रैक्टिस में अपने डेवलप करना है। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा लिसनिंग सुनेंगी, जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगी, उतनी ही ज्यादा आपकी जो है ना वो चांसेस होंगे कि आप कॉन्फिडेंट होगे एग्जाम डे पे। मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि सेकंड टाइम जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था
मैंने इतने सारी बता दिया कि मैं जो है ना डेफिनेटली मैं क्लियर कर गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अपना टारगेट मैंने अचीव कर लिया। तो वो तभी होता है कि जब आपने प्रैक्टिस की होती है, आप इन चीज़ों को समझ चुके होते हो। ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, एक टॉपिक आपके लिए ये है कि आपने जो कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस होता है, जो मैंने आपको बताया स्टेटमेंट ऊपर लिखी होती है, उसको पढ़े, उसको हाईलाइट करें उसके अंदर कीवर्ड को, ताकि आपको पता हो एग्जैक्ट चीज क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है। और आपने पूरी ऑडियो सुननी है। बाजू का ऑडियो के लास्ट में उन्होंने कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन दिए होते हैं जो ऊपर वाले स्टेटमेंट को गलत करते हैं, और कोई नया जवाब आपका बन जाता है। ठीक है। तो आपने पूरी ऑडियो सुनने के बाद ही अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ताकि कोई गलती ना हो। एनी क्वेश्चन? ओके सर। चलो ठीक। ठीक है। मैं ना कुछ लिंक आपको ऑलरेडी भी शेयर किया था, वो मैंने आपको शेयर कर देता हूँ लिंक भी। और सेकंड ये है कि आपको वो